100 शब्द प्रति मिनट शुरू। सामान्यतः डायरी लेखन की जब चर्चा होती है तो उसका आशय डायरी के इसी दूसरे उपयोग से होता है। दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहे, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। यह लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग एवं उपभोग के लिए होता है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विद्या के रूप में पाठक समाज के बीच खासा लोकप्रिय हो चला है। पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पुस्तकाकार छपी हुई डायरी, जो उसने 1942-44 के दरमियान नाजी अत्याचार के बीच में छुपकर रहते हुए लिखी थी। यह डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्य कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया। यह तो महज एक उदाहरण है। इस तरह चर्चा में आने वाली कई समाधान कृतियाँ रही है। हिंदी में भी पिछले कुछ दशकों में कई बड़े रचनाकारों की डायरियाँ, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी आदि भी किताब की शक्ल में छप चुकी है, जिन्हें उनकी निजी जिंदगी तथा उनके दौर में झांकने के एक नायाब निमंत्रण के तौर पर बड़े चाव से पढ़ा गया है। यात्रा वृत्तांत तो काफ़ी पहले से डायरी के रूप में लिखे जाते रहे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सर्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी ही है। 19वीं सदी के 5वें दशक में हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्यक की डायरी लिखकर साहित्यक समस्याओं से संबंधित अपनी उद्धेड़-बुन को उपयोगी पाठ बनाने का एक अद्भुत प्रयोग किया था। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की डायरी के अंश छपते रहते हैं, जिनमें पाठकों को अक्सर अधेड़-बुन की शैली में प्रकट होने वाले कुछ उत्तेजक विचार बिंदु, किसी यात्रा का वृत्तांत या फिर साहित्य जगत की चटपटी खबरें पढ़ने को मिल जाती है। पैरा। लेकिन इन सब बातों का मतलब यह नहीं कि डायरी सचमुच कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का नाम है। डायरी उस अर्थ में साहित्यक विद्या नहीं है, भले ही वह किसी और साहित्यक विद्या की कृति को अपना रूप उधार दे दे। मसलन निबंध, कहानी या उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ डायरी का सिर्फ रूप होगा। अंतर्वस्तु के लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता। पैरा। तो फिर डायरी सचमुच में क्या है? हम कह सकते हैं कि वह नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू
हमारे ऊपर उन्हें सार्वजनिक कर देने का दबाव बनाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सार्वजनिक किए जाने के लिए ही लिखी जाती है। शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो वह अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। ऐसा करके हम पहले खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, दूसरे अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते भार से मुक्त होते हैं और विस्मृति के अंधेरे में खोते अपने ही व्यक्तित्व के पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उन्हें पलटकर कभी भी छुआ जा सकता है। पैरा लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्यों को शब्द देने का जरिया हो जिनकी किसी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है। वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, किसी समय विशेष में मन के अंदर कौंध जाने वाले विचारों, यादगार मुलाकातों और बहस मुहाबिसों को हम दर्ज कर लेते हैं। अपनी कई तरह की स्मृतियों को हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड करते हैं, पर खुद अपना पाठ तैयार करना और जो कुछ घटित हुआ उसकी कहानी कहना एक ऐसा तरीका है जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का मौका देता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में यह तरीका सचमुच नायाब है। जिंदगी की तेज रफ्तार में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किस्म की चिंताओं के अनवरत हमलों के बीच गहरे आशय वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाएं। डायरी हमें भूलने से बचाती है। यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। एक लंबे सफ़र का वृत्तांत अगर आप सफ़र से लौटकर लिखना चाहें तो शायद पूरे अनुभव का 2/3 हिस्सा ही बच बचाकर शब्दों में उतर पाएगा। लेकिन अगर आपने सफ़र के दरमियान प्रतिदिन अपनी डायरी लिखी है तो अपने तजुर्बे को लगभग मुकम्मल तौर पर दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया है। अगर आप भी खुद अपने साथ अच्छी दोस्ती चाहते हैं तो इन खास खास बातों को ध्यान में रखें। डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की पड़ी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डालें। यह सुझाव इसलिए दिया जा रहा है कि आप कहीं मौजूदा साल की डायरी में तिथियों के अनुसार बने हुए सीमित स्थान से अपने को बंधा हुआ न महसूस करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी 2-3 पंक्तियाँ ही लिखना चाहें और किसी दिन हमारी बात 500 पन्नों में पूरी हो। कहा भी गया है, सभी दिन एक समान नहीं होते। ऐसे में डायरी का किसी निश्चित तिथि के साथ दिया गया सीमित स्थान हमारे लिए बंधन बन जाएगा। इसलिए नोटबुक या पुराने साल की डायरी अधिक उपयोगी साबित हो सकती है।
उसमें अपनी सुविधा के अनुसार तिथियां डाल दी जा सकती है और स्थान का उपयोग किया जा सकता है। लेखन करते हुए आप स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं और खुद को क्या कहना चाहते हैं। यह तय करते हुए आपको यथासंभव सभी तरह के बाहरी दबावों से मुक्त होना चाहिए। अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालातों इत्यादि में से कौन कौन सी आपको दर्ज करने लायक लगती है, किन्हें आप किन किन वजहों से भविष्य में भी याद करना चाहेंगे, यह विचार कर लेने के बाद ही उन्हें शब्दबद्ध करने की ओर बढ़े। डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है और यह मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए कि वह किसी डायरी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। अगर आप किसी और को पढ़वाने की बात सोचकर डायरी लिखते हैं तो उसका आपकी लेखन शैली, विषय वस्तु के चयन और बातों के बेबाकपन पर पूरा असर पड़ेगा। इसलिए यह मानते हुए डायरी लिखें कि उसका पाठक आपके अलावा कोई और नहीं है। यह कतई जरूरी नहीं कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखी जाए। परिष्कार और मानकता का दबाव कथ्य के स्तर पर कई तरह के समझौतों के लिए आपको बाध्य कर सकता है। डायरी लेखन में इस समझौता परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप जो कुछ दर्ज कराना चाहते हैं और जिस तरीके से दर्ज करना चाहते हैं करें। इस सिलसिले में भाषाई शुद्धता कितनी बरकरार रहती है और शैली सौंदर्य कितना सद पाता है, उसकी चिंता ना करें। आपके अंदर के स्वाभाविक वेग से शैली जो रूप ग्रहण करती है वही डायरी की उचित शैली है। आखिरी पर बहुत अहम बात ये है कि डायरी नितांत निजी स्तर की घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके मन के आईने में आपके दौर का अक्ष भी है। आप अपने जिन अनुभवों को वहाँ दर्ज करते हैं उनमें आपकी नज़र से देखा परखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। डायरी लिखते हुए अगर यह बात हमारे जहन में रहे तो अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। स्टॉप।